नमस्कार। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। अब मैं अपना YouTube शुरू कर रहा हूं। अब मैं चाहता हूं कि आप लोगों से सदैव जुड़ा रहूं। YouTube के थ्रू आपस में दिल की बातें होती रहें, एक दूसरे को जाने। और अब मैं जो भी बात करूंगा वो सामाजिक मुद्दों पे करूंगा। राजनीति का इस वीडियो में कोई लेना देना नहीं है। हाँ, सरकार की बुराई अच्छाई जितना भी मुझसे हो सके उसको मैं आप लोगों के सामने पेश करूंगा कि सरकार क्या अच्छा काम कर रही है, उत्तराखंड के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए। पर्टिकुलरली किसी पॉलिटिक्स पर मैं नहीं जाऊंगा। अब मैं उत्तराखंड की मूल समस्याओं पर आता हूं। उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को बना था, लेकिन हमने इसमें क्या खोया क्या पाया। इतने अरसे बीत जाने के बाद उत्तराखंड में काफ़ी कुछ हुआ है, और मैं अभी भी अपेक्षा करता हूं कि अभी बहुत कुछ और करना सरकार को बाकी है। हमारे जो लोग हैं वो अभी भी मूल रूप से कुछ यहाँ पे उनकी बहुत बड़ी समस्याएं हैं, जैसे शिक्षा, रोज़गार, पलायन। ये उत्तराखंड की सबसे बड़ी समस्याएं हैं। तो मैं इन्हीं सब्जेक्ट पे कुछ आपसे बातचीत करना चाहूँगा, और मैं ये भी चाहूँगा कि आप लोग भी जागरूक नागरिक हैं इस देश के। आप लोगों को भी मेरे YouTube के माध्यम से आप अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। हम जब भी ज़रूरत होगी आप लोगों के साथ में हैं। हम भी चाहते हैं कि हमारा उत्तराखंड का विकास हो। इस समय उत्तराखंड में जो मेन समस्या, सबसे बड़ी समस्या, वो शिक्षा की है। हालांकि शिक्षा क्षेत्र में उत्तराखंड में काफ़ी प्रगति हुई है, लेकिन मैं ये बहुत आत्मविश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जो सरकारी स्कूलों का जिस तरह से डाउनफॉल हुआ है वो एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। क्योंकि जब भी मैं गांव में जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि जो हमारी प्राइमरी स्कूल थी उनमें मात्र 1-2 बच्चे पढ़ रहे हैं, जबकि टीचर उसमें 2 टीचर हैं और बच्चे 3-4 हैं। कहीं कहीं तो मैं देखा कि मैं उस स्कूल का नाम नहीं लेना चाहता कि वहाँ बच्चा 1 था, टीचर 2 थे। अब हाई सैलरी पेड टीचर हैं, उनका सही सदुपयोग सरकार करे। सरकार को अपनी कोई ऐसे नियम बनाने चाहिए जिससे कि जो 2 बच्चे हैं उनका पुनर्वास भी सही ढंग से हो सके। उनकी पढ़ाई की जो क्षमता है उनको बढ़ाया जाए, और किस तरह से उन जो कम बच्चे हैं उनको संगठित किया जाए, और जो हाई पेड टीचर हैं उनका भी सदुपयोग किया जाए। मैं इसमें टीचरों की भी गलती नहीं मानता, बच्चों की गलती भी नहीं मानता, क्योंकि उनकी भी सरकारी नौकरी है, और बच्चों गांव से पलायन काफ़ी हो चुका है, बच्चे भी कम है। तो सरकार को इसमें एक ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए कि जिससे वो बच्चे भी पढ़ सके और जो टीचर है उनका सही सदुपयोग हो सके। दूसरी बात, उत्तराखंड में मैंने ये भी देखा है कि जो टीचर हैं वो शहरों में रह रहे हैं, और वो शहरों से गांव की स्कूलों में रोड हेड तक उस ग्रुप में जाते हैं। अब लाजमी है कि पहाड़ में चलना, तो पहाड़ में चलने के लिए इस टीचर को स्कूल में समय पर पहुंचना अति आवश्यक होता है। पर लेकिन वहाँ कोई मॉनिटरिंग ऐसी पद्धति है नहीं, अभी विकसित नहीं है कि टीचर सही समय पे हैं या नहीं है, ये जा रहे हैं। तो एक मॉनिटरिंग सिस्टम का होना भी बहुत ज़रूरी है। सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। आगे मेरे पास बहुत कुछ है, मैं धीरे धीरे अपना व्लॉग को बढ़ाते जाऊंगा। आप लोगों से आपस में बातचीत होती रहेगी। और अभी मैं व्लॉग में भी इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, छोटी सी मेरी एक कोशिश है, ठीक है। आगे मेरे पास कई सब्जेक्ट है, मैं धीरे धीरे मुद्दों पे बात करना चाहूँगा। अभी तो मैं बोलने में भी इतना फ्रीक्वेंट नहीं हूँ,
धीरे धीरे जब मैं बोलता जाऊंगा, आप लोग से जुड़ते जाऊंगा, तो आप लोगों को मैं पास भी आऊँगा धीरे धीरे हैं। तो मैं आप लोगों से यही अपेक्षा करता हूँ कि आप लोग मुझसे जुड़ें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। बाकी दोस्तों, आपसे बार बार मुलाकात होगी। और जो मेरे मित्र हैं, जो मेरे सर्विस के दौरान थे या मेरे पैरामिलिट्री के दौरान थे, वो भी इस चैनल को ज़रूर देखें। मैं पहाड़ी में भी इस चैनल को शुरू कर सकता हूँ, करूँगा, पर लेकिन मैं अपने दोस्तों से पहुँचने के लिए ये मैंने हिंदी में किया है। अगर इसमें कोई गलती हो तो प्लीज़ ध्यान न दें, ठीक है। मेरे को अवसर दें, मैं धीरे धीरे इसमें सुधार करूँगा। और आप लोगों को मेरे को सहयोग चाहिए, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। जय उत्तराखंड, जय भारत, जय जय श्री शंकर भोलेनाथ की जय।